तो गैस ये हमारे एपिसोड 2 का से पार्ट 2 है। तो अगर आपने माय गर्लफ्रेंड इज़ ए एलियन का पहले पार्ट्स नहीं देखे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन में चली जाइए। दूसरी तरफ हम फांग को उसी कैफ़े में बैठ करके वेट करते हुए देखते हैं। यहाँ पे हांग भी आया हुआ था और उसने फांग को कहने के लिए सारी चीज़ें रेडी कर ली थी, जैसे कि सबसे पहले वो शौची को कार ऑफर करेगा, फिर क्रेडिट कार्ड, और अगर वो इससे भी नहीं मानी तो वो उसे एक चेक बुक देगा। ये सारी चीज़ें उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा ताकि वो उससे फांग का पीछा छोड़ दे। यहाँ पे हांग फांग को समझाता है कि शौची ऐसी लड़की नहीं है। तभी शौची वहाँ पे आ जाती है। फांग कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुम मुझे वापस से पाना चाहती हो और तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड हो। शौची कहती कि एक्स गर्लफ्रेंड नहीं, तुम मेरे पति हो, तुमने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की थी। और यहाँ पे ये दोनों ऐसे ही बहस करने लगते हैं। तो हान यहाँ पे उसे चुप करा करके सबसे पहले तो शौची से माफ़ी मांगता है कि उसकी गलती की वजह से फांग ने उसे डांट दिया था, क्योंकि वही वो पर्सन है जिसने न्यू परफ्यूम की डिजीजेस लीक की थी। अब जब शौची को ये बात पता चलता है कि फांग उसे इस वजह से नाराज़ था तो वो रिलैक्स हो जाती है। फांग कहता है कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम वापस से मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती हो, और कहता है कि पैसों से कुछ भी खरीदा जा सकता है। और ये बोल करके वो उसे एक क्रेडिट कार्ड देता है। शौची बोलती है कि आखिर ये क्या है। तो ये दोनों को लगता है कि कार्ड से बात नहीं बनेगी, इसलिए फांग उसे कार्ड की और चेक बुक्स दोनों देता है और कहता है कि मैं तुमसे पीछे छुड़ाने के लिए मैं तुम्हें कंपनसेशन में कुछ भी दे सकता हूँ। जो सुन करके शौची हैरान रह जाती है और बोलती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो। फांग हांग से बोलता है कि देखा ये कितनी चालू लड़की है। वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें सोचने के लिए कुछ टाइम देता हूँ, मुझे बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए। ये बोल करके फांग यहाँ से चला जाता है। घर जाकर के शौची एक बुक पढ़ने लगती है जिसमें लिखा हुआ था कि कोई लड़का अगर आपको कंपनसेट करना चाहे तो इसका मतलब वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल कांटेक्ट रखना चाहता है। जो सुन करके शौची काफ़ी खुश हो जाती है कि अब वो जल्द से जल्द फांग से हार्मोन्स कलेक्ट कर पाएगी। तो अब यहाँ पे उसे पूछे कि उसे ऐसा क्यों लगा कि तुम उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हो। तो शौची बोलती है कि ज़रूर उसकी बहुत सारी एक्स रही होगी, इसलिए उसे गलत फैमिली हो गई होगी कि मैं उनमें से एक हूँ। एक दिन फांग शौची को मैसेज करके बताती कि मैंने डिसाइड कर लिया है। वो कहती कि तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलो, कुछ खाने पीने के लिए चलो, 2400 घंटे मेरे फ़ोन पे बात करो। इधर शौची काफ़ी मज़े से फांग का वेट कर रही होती है और अपनी जगह पे उसने हान को भेज दिया होता है, जो देख करके शौची वहाँ से गुस्से में चली जाती है। घर जाकर के फांग शौची को मैसेज करती कि मेरे किचन का पाइप टूट गया तो प्लीज़ उसे आकर के रिपेयर कर दो। फांग उसके घर तो आ जाता है, लेकिन वो अपने साथ साथ हांग को भी लेकर के आया था, जो कि उसका पाइप रिपेयर करने लगता है। शौची कहती कि हर चीज़ के लिए तुम मेरे पास हांग को क्यों भेज रहे हो। उसके बाद हान बोलता है कि हमारी कंपनी मेकअप बेचती है, तो क्या मैं सारे प्रोडक्ट्स को खुद रेडी करता हूँ? नहीं ना, मैं अपने स्टाफ को चीज़ों का हैंडल करने के लिए भेजता हूँ, इसलिए तुम्हारे पास भी मैंने हांग को भेजा। पर जब तक हांग पाइप को रिपेयर कर रहा होता है तब तक शौची फांग की गोद में जाकर के बैठ जाती है और बोलता है कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है तो जरा मेरी मसाज कर दो। पर तभी यहाँ पे हांग कोट पहन करके शौची के पास आता है उसकी मसाज करने के लिए, जो देख करके शौची फांग के ऊपर से उठ जाती है। शौची अब काफ़ी दुखी होती है। 90% मेल्स ऐसे सोचते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेजेंट गर्लफ्रेंड से ज़्यादा अच्छी है। अब वो फांग के बारे में पता लगाने के लिए उसका डेटा एनालाइज करने लगती है, लेकिन उसका दिमाग उसको एनालाइज करते करते खुद ही गुंजल हो जाता है। शाबू बोलती है कि वो ली से उसके बारे में पूछेगी, क्योंकि उसे ज़रूर अपने भाई के बारे में पता होगा। शाचू बोलती है कि लेकिन वो हमें इस बारे में नहीं बताएगा। शाबू बोलती है कि ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। अगले दिन शाबू ली को मैसेज करती है और बोलती है कि तुमने कहा था ना कि हम लोग दोनों कपल्स हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के ड्रीम्स पूरे करने में मदद करनी चाहिए। ये बोल करके उसे वो एक होटल में आने का एड्रेस देती है। जो सोच करके ली तो ये सोचने लगता है कि आज वो उसकी इज्जत को लूट लेगी, इसलिए वो खुद की इज्जत बचाने के लिए एक पेपर स्प्रे को खरीद लेता है। उसके बाद फिर वो उसे मिलने के लिए होटल पहुंचता है। ली जब होटल में पहुंचता है तो शाबू फटाफट से उसे अंदर बुला करके सोफे पे पटक देती है और उसके बाद फिर अपनी जैकेट को उतारने लगती है, जो देख करके बोलता है कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। शाबू बोलती है कि अरे क्या तुम्हें पेंटर नहीं बनना है? तो फिर ली बोलता है कि हाँ मुझे पेंटर तो बनना है। तो फिर शाबू बोलती है कि बस तो फिर आज से मैं तुम्हारी टीचर हूँ और मैं तुम्हें पेंटिंग करना सिखाऊंगी।
और मैं तुम्हें पेंटिंग करना सिखाऊंगी। जो सुनकर के ली बोलता है कि अरे तुम्हारा मतलब ये था। शाबू बोलते हैं कि अरे तो फिर तुम आखिर क्या सोच रहे थे। तो ली बोलता है कि अरे नहीं, वो तो कुछ भी नहीं। ली के सामने शाबू को पेपर स्प्रे की बोतल मिलती है तो वो पूछने लगती है कि अरे ये क्या चीज़ है। ली हड़बड़ा करके बोलते कि अरे ये तो मेरा माउथ फ्रेशनर है। ये बोल करके वो उसे अपने मुंह में स्प्रे कर लेता है, जिससे कि उसके पूरे मुंह में मिर्ची लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। शाबू उससे पूछती कि आगे तुम्हें क्या हो गया। तो ली बोलता है कि नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। शाबू यहाँ पे उसे बोलती है कि आज के लिए मैं तुम्हारी मॉडल बनूंगी, और वो अपने सर पे एक सेब रख करके बैठ जाती है। और जब ली उसे ड्रॉ करने लगता है तब शाबू पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई भाई बहन है। जिसके बाद फिर ली उसे फांग के बारे में बताने लगता है। आगे वो उसे पूछती है कि तुम तो अपने भाई को बहुत ही अच्छे से जानते होगे। तो शाबू बोलती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे भाई के उसके एक्स गर्लफ्रेंड के साथ कैसे रिलेशंस है। लेकिन ली तो यहाँ पे ये सोचने लगता है कि शाबू उसका टेस्ट ले रही है और वो इनडायरेक्टली अपने भाई के बारे में ही जानना चाहती है, लेकिन उसे डायरेक्टली पूछने में बहुत ही शर्म आ रही है। जिसके बाद फिर वो उसे जवाब देता है कि मेरा भाई अपने एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में जो मर्जी सोचता हो, लेकिन मेरी कोई भी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है। और वो अगला सवाल पूछती है कि तुम्हारे भाई को आगे कैसी लड़कियां पसंद है, और यहाँ पे भी वो उसका अपने हिसाब से जवाब देता है। और जितने भी सवाल शाबू से पूछती है वो सभी का ऐसे ही जवाब देता है, जिसकी वजह से वो बेचारी काफ़ी इरिटेट हो जाती है। लेकिन ली बहुत ही खुश हो रहा था क्योंकि उसे लगता है कि उसने शाबू को इम्प्रेस कर दिया है। शाबू जब ली की बनाई हुई ड्राइंग देखती है तो उसने उसमें सिर्फ एप्पल बनाया हुआ था, और वो उसकी पेंटिंग को स्कैन करके उसकी बहुत सारी गलतियों को बता देती है। तो वो उससे इम्प्रेस हो जाता है और वो उससे बोलता है कि मुझे पेंटिंग बनाने के लिए कोई भी इम्प्रेशंस नहीं है, इसलिए मुझसे ऐसी पेंटिंग बनी है। जो सुन करके शाबू उसे इनक्रेटेड ग्लासेस पहनाती है, जिसको पहन करके शाबू जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है तो वो अपने आप को एक स्पेस में पाता है, जो देख करके वो काफ़ी खुश हो जाता है, जो कि बिल्कुल असली लग रहा था। अब वहाँ पे वो जैसे ही कुछ मीटियोर्स को गुजरते हुए देखता है तो शाबू को बचाने के लिए वो उसे हक कर लेता है और वो उसे देखता ही रहता है। और शाबू से होश में लाती है और बोलती कि तुम्हें आखिर क्या हो गया है, ये सब कुछ रियल नहीं है, इसलिए तुम इन सब से डरो मत, और तुम्हें इम्प्रेशन चाहिए थे इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेकर के आई हूँ। यहाँ पे इन दोनों के बीच में काफ़ी बातें होती हैं, जहाँ पे वो उसे बताता है कि घर पे सभी लोग मेरी इतने केयर करते हैं, पर अब मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ और इसीलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। शाबू बोलती कि तुम्हें तो घर जाने के लिए बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, लेकिन तुम अपनी मर्जी से घर नहीं जा रहे हो, लेकिन मुझे अपने घर जाने के लिए मेरे कंप्यूटर को फिक्स करना होगा। जिसको सुनकर के ली बोलता है कि मुझे ये जगह पता है, जो जान के तुम्हें अच्छा लगेगा। दूसरी तरफ हम शॉची को देखते हैं, जो कि सोचती है कि फांग की कंपनी से एक भी ऑर्डर नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पे हान उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर के आता है और कहता है कि मिस्टर फांग ने आपको गिफ्ट्स भेजे हैं और बोला है कि अगर वो सब कुछ गिव अप कर देगी तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ये बोल करके वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हान फान के पास जा करके उससे बोलता है कि आप अपने अमेजिया के वजह से किसी को भी डेट नहीं करते और आपको इतने वक्त बाद आपको कोई ऐसी लड़की मिली है जैसे आप बारिश होने के बाद भी नहीं भूलते, तो आई थिंक आपको सोची को एक चांस देना चाहिए। मुझे तो लगता है कि वो बहुत ही काइंड और अच्छे इंसान है, यहाँ तक कि उसने आपसे इतनी बार रिजेक्ट होने के बाद भी गिव अप नहीं किया। जिसकी ये सारी बातें सुन करके फांगो से घूरने लगता है, तो हान यहाँ से चुपचाप चला जाता है। दूसरी तरफ शाची को किसी अननोन नंबर से मैसेज आता है, इसमें लिखा हुआ रहता है कि ऐसे इंसान जो कि बाहर से देखने में काफ़ी रूट लगता हो, वो अंदर से काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, और अगर तुम डायरेक्टली उसके क्लोज नहीं जा पा रहे हो तो तुम्हें बीमार होने का प्रिटेंड करना चाहिए, जिससे कि तुम उसके रियल साइड को देख सको। और हाँ, याद रखना, अगर तुम अपने प्लान में कामयाब हो जाओ तो उन लोगों को थैंक यू कहना मत भूलना जिन्होंने भी तुम्हारी इस सब में मदद की हो। जो सुन करके मिस चाय बोलती कि हाँ, ये बंदा तो बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर कभी फांग तुम्हारा हो जाए तो ये मत भूलना कि मैंने तुम्हें उसे मिलवाने में कितनी मदद की है। रात में अब शॉची बिल्डिंग के नीचे फांग के आने का वेट करने लगती है। जैसे ही वहाँ पे फांग आता है तो शॉची उससे जाकर के टकरा जाती है और बीमार होने का नाटक करने लगती है, पर फांग समझ जाता है कि वो नाटक कर रही है।
इसलिए वो वहीं पे उसे छोड़ करके जाने लगता है। शाओची भी उसके पीछे पीछे आती है, पर फिर उसके पैर में मोच आ जाती है, जिस वजह से वो वहीं पे गिर जाती है। यह देख करके पहले तो फार्म को लगता है कि वो नाटक कर रही है, लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि सच में उसे चोट लगी है, तब वो उसे अपनी गोद में उठा करके उसे अपने अपार्टमेंट की तरफ ले जाने लगता है, जो देख करके शाओची काफ़ी खुश हो जाती है कि उस अननोन मैच इंसान के आइडिया तो काम कर गए। फांग अब उसे उसके दरवाजे में छोड़ करके वहाँ से जाने लगता है, इसलिए शाओची भी अब अपने घर में जाने की कोशिश करती है, पर जैसे ही वो डोर लॉक में अपना पासवर्ड डालती है तो वो इनकरेक्ट बताता है। अब वो दरवाजे को नॉक करके मिस चाय और साबू को बुलाने लगती है, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता, इसीलिए वो काफ़ी परेशान हो जाती है, जिसे इस तरह देख करके फांग वापस आता है और उसे गोद में उठा करके अपने घर ले जाता है, जिसके यहाँ से जाते ही मिस चाय और शाबू वहाँ से निकल करके आते हैं। शाबू उससे बोलती है कि आखिर भला आपने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला, पर तभी इन्हें फांग और शाओची की आवाज़ें आने लगती है, जहाँ फांग तो उसके पैर में दवाई लगा रहा था, और इनकी आवाज़ें सुन करके मिस चाय को गलतफहमी हो जाती है कि वो दोनों तो कुछ और ही कर रहे हैं। वो काफ़ी खुश हो जाती है, मगर शाबू रोने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि आज तो फांग शाओची को नहीं छोड़ेगा। वहीं पट्टी बांधने के बाद फांग शाओची को बोलता है कि तुम्हारे घर में कोई नहीं है, इसलिए आज रात के लिए तुम यहाँ पे रुक सकती हो। ये बोल करके वो अपने रूम में जाने लगता है, तो शाओची उसे रो करके बोलती है कि मैं बीमार हूँ और तुम मुझे इस तरह से अकेला छोड़ करके जा रहे हो, मुझे लेकिन बहुत ही ठंड लग रही है।